Hi guys, welcome to my channel. Today I would be talking about power of silence. ऐसा कहा जाता है कि जो वाइज लोग होते हैं दैट मीन्स जो बुद्धिमान लोग होते हैं जो वाइज होते हैं वो कम बोलते हैं, वो दे बिलीव इन द पावर ऑफ साइलेंस। और जो मूर्ख होते हैं, जो फूल्स होते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि जो नोट हैं, जैसे हमारी जेब में नोट हैं और हमारी जेब में कॉइन्स हैं। तो जो नोट हैं वो बिल्कुल शांत है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो कितना शोर मचाते हैं, है ना। जब गिरते हैं ऊपर से नीचे भी, जैसे हमसे गिर गए तब भी वो ज़मीन पे कितनी ज़ोर से आवाज़ करते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो वाइज होते हैं, लर्नेड होते हैं, वो कम बोलते हैं, वो शांत रहते हैं, ज़्यादा वो साइलेंस में रहते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, जो फूल्स होते हैं एक्चुअली, वो ज़्यादा बोलते हैं और दे वांट टू यू नो grab the attention by talking a lot among people. So let's talk about the power of silence today. Silence is a powerful language. We often associate power with words and actions, but there is a profound strength in the stillness of silence. In its stillness, silence holds the ability to heal, inspire, and awaken the deepest parts of our being. It is a force which allows us to connect with ourselves and the universe. Like in meditation, we sit in silence and connect with ourselves. अपनी थॉट्स को एनालाइज कर सकते हैं हम मेडिटेशन में। अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी डिज़ायर्स, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो सब आप सुन सकते हैं जब आप शांत होते हैं, जब आप साइलेंट होते हैं। साइलेंस कम्स फ्रॉम आवर हार्ट, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. इट इज़ नॉट अबाउट स्टेइंग क्वाइट and not doing anything. It's about finding peace within yourself. As Rumi so beautifully stated, silence is the language of God. All else is a poor translation. By intentionally taking out time for silence, we allow ourselves to release anxiety and tension and find balance in this chaotic world. So guys, I would suggest कि आप लोग साइलेंस को एम्ब्रेस करिए और पीसफुल रहिए, बिकॉज साइलेंस इज़ गोल्डन. साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. जो हमारी बातें, जो हमारे वर्ड्स नहीं कह पाते, वो हमारी साइलेंस कह देती है बहुत बार. साइलेंस इज़ वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल. आप चाहे कितना ही बोल लीजिए, कितना ही बात कर लीजिए, लेकिन चुप रहने में जो एक पावर है वो ज़्यादा बोलने में नहीं है. सो टुडे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट क्वालिटीज़ ऑफ पीपल हु स्पीक लेस. जो लोग जो कम बोलते हैं, जिन्हें हम लोग इंट्रोवर्ट्स भी कहते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या वो कैसे अपने आप को अपने थॉट्स को प्रोसेस करते हैं और उनको कैसा फील होता है. द फर्स्ट क्वालिटी इज़ थॉटफुलनेस. वो ज़्यादा थॉटफुल होते हैं. दे थिंक बिफोर स्पीकिंग. उनमें एक ये इनबिल्ट क्वालिटी होती है, एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है कि वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं. वो ऐसा नहीं है कि छः चैटर बॉक्स की तरह बस एकदम से बोलते रहेंगे. वो हर सिचुएशन में बहुत सोच समझ के, थॉटफुल होके, और एक एक उसकी कहते हैं ना, बारीकी से एक एक चीज़ को समझ के, उसको एब्जॉर्ब करके, उसको
उस अच्छे से उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके फिर बोलते हैं वो। वो बहुत ही विजडम से बात करते हैं। जो उनकी बात होती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है। कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं और फुल ऑफ इंटेलिजेंस होती है उन लोगों में। द सेकेंड क्वालिटी इज़ ऑब्जर्वेंट। ऐसे लोग बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। वो जो आसपास उनके लोग हैं उनको, और जो उनकी सराउंडिंग्स हैं, जो उनका एनवायरनमेंट है, उसको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं। जो नॉर्मल लोग जो मतलब सिर्फ बोलने में ही बिलीव करते हैं, बस वो हल्ला गुल्ला हा हा ही करने में ही बिलीव करते हैं, वो लोग वो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ही नहीं पाते। वो इतना माइन्यूटली किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, वो बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स को भी ऑब्ज़र्व करते हैं। द थर्ड क्वालिटी इज़ सॉलिट्यूड। दैट इज़ स्पेंडिंग टाइम अलोन। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो लोग अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है उन्हें। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को मिल के या बाहर घूम के या इधर उधर जाके लोगों से कनेक्ट करके तब वो रिचार्ज होते हैं, उनको वहाँ से एनर्जी मिलती है। लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो लोग कम बोलते हैं, वो अपने साथ कनेक्ट करते हैं। वो या तो ज़्यादा पढ़ते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे, या वो पेंटिंग करेंगे, या वो अपनी थॉट्स को लिखेंगे, जर्नलिंग करेंगे। ऐसी अपने थॉट्स को प्रोसेस करके उनको एक कनेक्टिविटी मिलती है अपने साथ, और वो उससे रिचार्ज होते हैं। उनको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए या खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है कि वो बाहर भागें, दोस्तों में जाएं, घूमने जाएं। नहीं, वो अपने साथ ही टाइम स्पेंड करके सॉलिट्यूड में रह के इंजॉय करते हैं। द फोर्थ क्वालिटी इज़ एम्पैथी। ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और ये उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो लोग साइलेंट होते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे लिसनर्स होते हैं और लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और एक डीप रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। तो जो भी इनसे बात करते हैं उनको ये पता होता है कि ये हमें अच्छे से सुनेगा, हमारी बात को समझेगा और हमें सही सलाह देगा। तो एम्पैथी इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी जो इंट्रोवर्ट्स में होती है। एक्सट्रोवर्ट्स में जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो उनमें इसीलिए कम होती है बिकॉज़ वो बोलते ही रहते हैं ना, वो दूसरों की सुनते नहीं हैं, वो अपनी बताने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो गुड लिसनर होना इज़ अ गुड क्वालिटी एंड ये इंट्रोवर्ट्स में होती है। द फिफ्थ पॉइंट इज़ दे आर वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज दीज पीपल आर फुल ऑफ विजडम। ये क्योंकि इतने डीप थिंकर्स होते हैं, ये ऑब्जर्वेंट होते हैं, तो इनमें बहुत विजडम होती है और कम बोलते हैं, इसलिए ये इमोशनली मैच्योर होते हैं, इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं। ज़बरदस्ती या ऐसी फालतू के इमोशंस नहीं होते इन लोगों में कि हर चीज़ पे इमोशनली रिएक्ट करना, बहुत ही बार बार हर चीज़ पे रिएक्शन देना, वैसे नहीं होते, बहुत बैलेंस्ड होते हैं। तो यही सब क्वालिटीज़ इनको बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो साइलेंस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी एंड इट कम्स फ्रॉम योर हार्ट एज आई टोल्ड यू। और ये आउटसाइड वर्ल्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जितना मेडिटेशन में बैठेंगे, जितना अपना टाइम साइलेंट होके या साइलेंस में बिताएंगे, उतना ही आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। आपका क्या रियल सेल्फ है, आपका क्या ऑथेंटिक सेल्फ है, आप उस चीज़ को जान पाएंगे। और जो ये हमारे रिएक्शंस होते हैं जो हम ये आउटसाइड वर्ल्ड में हम देते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर में, वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं जब आप टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं साइलेंस में। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अपने वीडियोस में कि मेडिटेशन इज़ द की टू गुड हेल्थ, मेडिटेशन इज़ द की फॉर बेटर मेंटल हेल्थ।
and peace of mind. Okay, guys, take care. Thanks for listening. Bye.